हेलो, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इसको शेयर भी करें और लोगों से भी कहें कि हमारे पेज को, हमारे चैनल को आकर के सब्सक्राइब करें। इससे यू विल बी हेल्पिंग आवर ऑनेस्ट जर्नलिज्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज जो हम बात करेंगे वो है पुलवामा अटैक के बाद की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है। इसको जिस तरह से मैं देख रहा हूं वो ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू ना हो करके ये मोदी सरकार की कॉमेडी सर्कस बन करके रह गई है। ये कॉमेडी सर्कस क्यों है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस पूरे इवेंट्स को आप तीन हिस्सों में देखिए। इसके तीन स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं। पहले तो आर्म फोर्सेस जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, दूसरी गवर्नमेंट, चूंकि सारा डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के जरिए लिया जाता है, और तीसरा जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज और उनका क्या रोल रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि जब पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के 13वें दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक्स किया या ये दावा किया कि हमने पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करके बालाकोट, जो खैबर पख्तूनख्वा उसका एक प्रोविंस है, स्टेट है, वहां पे जाकर के जैश के टारगेट्स को हमने अटैक किया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये क्लेम्स था और ये बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही थी कि बावजूद इसके कि कोई कैजुअलिटी फिगर नहीं आया था, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स का पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल होकर के टारगेट को अटैक करके वापस आ जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी और वाकई बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस वक्त किसी ने यह सवाल नहीं किया कि इसमें कितने लोग मारे गए थे, चूंकि सरकार ने भी नहीं किया। आप अगर याद कीजिए उस दिन हुआ क्या था। मॉर्निंग में जब हम लोग उठे, हमें यह खबर मिली कि इंडियन एयर स्ट्राइक्स वहां पे हुआ है। मिराज 2000 ने वहां जाकर के 1000 किलोग्राम के बॉम्ब्स गिराए हैं बालाकोट में। उसके बाद दोपहर में विजय गोखले जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो एक ब्रीफिंग थी। ब्रीफिंग में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आज हमने जाकर के वहां पे अटैक किया है और अटैक करके हमने टारगेट्स को निशाना बनाया है। उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि इतने लोग मारे गए हैं। उसके दूसरे दिन पाकिस्तान ने अटैक किया और पाकिस्तानी जो इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस के लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने एलओसी को क्रॉस करके इंडियन स्पेस में, एयर स्पेस में वो दाखिल हुए और दाखिल होकर के उन्होंने उनके अल्फाज में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाया। ये बहुत ही सीरियस बात थी और इसको टारगेट बनाने में उन्होंने जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया वो था F-16, जो अमेरिकन मेड F-16 है। फिर उसी दिन दो खबर बड़ी आई। एक तो ये कि MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया, उसमें 6 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे या ऑफिशियल्स थे। और उसके फौरन बाद यह खबर आई कि इंडिया का जो MiG-23 है, जिसको विंग कमांडर अभिनंदन फ्लाई कर रहे थे, वो शूट डाउन हो गई है और अक्रॉस एलओसी, जो पाकिस्तानी स्पेस में जाकर के वो गिर गई है। फिर यह खबर आई कि विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर कर लिया गया है, जो वीडियो बाद में दिखाया गया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई तक नहीं किया। लेकिन इसी बीच में जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया कि इंडियन एयर स्ट्राइक्स वो सो सक्सेसफुल कि उसमें 300 से 600 जैश के टेररिस्ट मारे गए, जिसकी आज तक कोई एविडेंस नहीं आई है। उसी दिन हमने एक वीडियो चलाया था, जो सीआरपीएफ के एक जवान थे, शामली मुजफ्फरनगर में एक जगह है, वहां के थे वो, जो पुलवामा में जो 45 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें से एक प्रदीप कुमार थे, शामली के थे। उनकी मां का वीडियो हमने चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है सरकार के इस क्लेम पे। अगर उन्होंने वाकई 300 से 600 लोगों को मारा है तो हमें सबूत तो दिखा दे। बिल्कुल नहीं है, ये कार्रवाई करी झूठी है, सब एक नहीं है सही, एक भी। क्या मांग करते हैं आप प्रधानमंत्री से? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कि जैसे ये दिखाए शहीद मरते हुए, गोलाबारी होते हुए, उन्हें भी इसी तरह दिखाओ। कहाँ इतने पाकिस्तानी गए बदला बेटे का, ये उनका कहना था। ये तो उसके बाद ये तमाम चीजें शुरू हो गई कि जहां इंडियन एयर स्ट्राइक्स ने, हालांकि ना मिलिट्री एयरफोर्स ऑफिसर्स ने कभी ये क्लेम किया, ना गवर्नमेंट ने क्लेम किया। जो क्लेम किया है 300 लोगों के, तब तक
जब तक एयर स्ट्राइक्स हुआ था वो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स थे, उन्होंने ये तब तक ये क्लेम किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसके सबूत उसने दिखा दिए और दिखा करके विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज करके इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में वाहवाही भी लूट ली उसने, सब कुछ कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने मान भी लिया कि हमारा MiG-23 वहां पे डिस्ट्रॉय हुआ है। ये क्या हुआ कि जिस दिन अभिनंदन की अनाउंसमेंट रिलीज की अनाउंसमेंट हुई, पाकिस्तान में ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ था जिसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान ने अनाउंस किया कि हम कल यानी फ्राइडे को, ये मेरे ख्याल में 28 फरवरी को था, 1 मार्च को उन्होंने कहा कि हम इस विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज करेंगे। उसी दिन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों के सीनियर ऑफिसर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 5 बजे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया इमरान खान का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम था 5 बजे से 7 बजे कर दिया गया और 7 बजे उसमें तीनों ही विंग के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने आकर के प्रेस से बात की। उसमें एयर वाइस मार्शल कपूर थे, उनसे पूछा गया कि जरा सा बताइए कि कितने लोग वहां पे मारे गए थे, तो उनके अल्फाज में यह था कि इट्स टू प्रीमेच्योर फॉर अस टू टॉक अबाउट द कैजुअलिटीज। तो उन्होंने भी वहां पे नहीं बताया, न फॉरेन सेक्रेटरी गोखले ने बताया था जिस दिन एयर स्ट्राइक्स हुआ था, न जिस दिन विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज करने का अनाउंसमेंट आया पाकिस्तान से, उस दिन एयर वाइस मार्शल जो एयर चीफ से सिर्फ एक रैंक जूनियर होता है, उन्होंने भी यही कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब आप देखिए, ये तो हुआ आर्म फोर्सेस का पहलू कि आर्म फोर्सेस ने जो कैरी आउट करते हैं, जो एयरफोर्स के जो पायलट्स है जिन्होंने अटैक किया, एयर स्ट्राइक्स किया, उनके बड़े से बड़े अधिकारी ये कह रहे थे कि हम कैजुअलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। उसी में फिर कुछ दिन के बाद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ कोयम्बटूर में रिपोर्टर से बात कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल सारे एयरफोर्स के हेड हैं वो, उनसे पूछा गया कि ये इस पे कैजुअलिटी पे थोड़ी सी बताइए, तो उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी पे वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू वेरीफाई दैट क्लेम्स। किस क्लेम्स की बात, किन क्लेम्स की बात कर रहे थे उसकी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये तो हो गई आर्म फोर्सेस की बात कि जो आर्म फोर्सेस वाले डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन्होंने नहीं बताया था। अब आइए रूलिंग पार्टी के लोगों की बात करते हैं, जिसके बारे में, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये मोदी सरकार की कॉमेडी सर्कस हो गई है। एक नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी के मामले को इन्होंने किस तरह से कॉमेडी सर्कस में बदल दिया है। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, उनके प्रेसिडेंट अमित शाह अहमदाबाद में एक इंटरेक्शन कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन एयर स्ट्राइक्स में मोर देन 250, उनके अल्फाज हैं, मोर देन 250 टेररिस्ट वहां पे मारे गए हैं। ये रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल शख्स माने जाते हैं आज के दिन में यहां पे इंडिया में। उन्होंने कहा कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए। तो उसी के हवाले से पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने एयर चीफ मार्शल BS धनोआ से कोयम्बटूर में यह सवाल पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बीच में संबित पात्रा इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आए। उसी कॉन्क्लेव में, उसी सेशन में संबित पात्रा के साथ जो मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट जो हैं किरण रिजिजू, जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी को संभालना, वो भी बैठे हुए थे। तो वहां पे जो इंडिया टुडे के एंकर थे, उन्होंने जब बात की संबित पात्रा से, तो उन्होंने बिल्कुल इसका दावा किया कि 300 से ज्यादा वहां पे टेररिस्ट मारे गए हैं। उसी वक्त इंडिया टुडे के एंकर ने किरण रिजिजू से पूछा कि क्या आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे। वहां पे भी किरण रिजिजू जो जूनियर होम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि टॉपिक को चेंज कर दीजिए, यानी कि उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया। जो बीजेपी के जो लीडर अमित शाह या संबित पात्रा जिसका दावा कर रहे थे, उसको कंफर्म नहीं कर पाए खुद उनके ही जूनियर होम मिनिस्टर। उसके बाद होता क्या है कि 2 दिन के बाद एक और कैबिनेट मिनिस्टर हैं SS अहलुवालिया, वो कलकत्ता में रिपोर्टर से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमारा मकसद ही नहीं था वहां पे मारना लोगों को, हमने नहीं मारा है लोगों को, हमारा मकसद मारना नहीं था। बंगाली में कह रहे थे कि हमारा मकसद यह था कि हम पाकिस्तान को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे घर में तमाम पहरों, उनके अल्फाज हैं, तमाम पहरों के बावजूद हम तुम्हारे घर में दाखिल हो सकते हैं और दाखिल होकर के हम उस जगह की निशानदेही कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। हमारा मकसद ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं था, ये उनके अल्फाज थे। এটাই দরকার ছিল যে আমি তোমার সমস্ত পাহারার মধ্যেও আমি তোমার বাড়িতে পৌঁছে আমি চিহ্নিত করেছি এই জায়গাটা, আর আমি এই জায়গাটাকে ধ্বস্ত করতে পারি। আমরা চাইছিলাম না যে কি কোনো হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি হোক।
तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए जो बीजेपी के लीडर से अग्री नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि एएनआई से एक न्यूज फ्लैश हुआ। न्यूज फ्लैश क्या हुआ कि सोर्सेस के हवाले से, सोर्स कौन है आज तक नहीं पता है, एएनआई के हवाले से यह फ्लैश हुआ कि एनटीआरओ जो सरकार की एजेंसी है, इसने उस दिन आइडेंटिफाई किया था कि जिस दिन एयर स्ट्राइक्स हुआ था वहां पे 300 एक्टिव मोबाइल फोन यूजर्स थे। अब देखिए, एएनआई ने सोर्सेस के हवाले से न्यूज फ्लैश किया, दूसरे दिन तमाम जो भी प्रो गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने उसकी सुर्खी लगा दी। जैसे ही सुर्खी लगी, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह पब्लिक रैली में जाकर के कहते हैं कि देखिए एनटीआरओ ने यह कहा था। मेरा सवाल यह है कि एनटीआरओ सरकार की एजेंसी है, अगर आपको दावे करने ही थे कि 300 लोग मारे गए या 250 लोग मारे गए, तो आपको एएनआई के सोर्स बेस्ड न्यूज का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? एनटीआरओ आपकी एजेंसी है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप वहां पे सबूत दिखा देते आप कि भाई देखिए इतने लोग मारे गए हैं। आज तक एक सबूत सरकार नहीं दे पाई है। मतलब कि पार्टी के लीडर कुछ बोल रहे हैं, सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। इस बीच में फिर वो आ जाता है जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट्स, उनके जरिए सोर्स बेस्ड आप खबरें चलवा देते हैं, और फिर जो मिनिस्टर जो खुद जाकर के लोगों से बात कर सकते थे, वो उस सोर्स बेस्ड न्यूज का सहारा लेकर के पब्लिक में ये कहते हैं कि ये देखिए 300 लोग तो एक्टिव मोबाइल फोन यूजर थे। वहीं पे एक और जूनियर मिनिस्टर हैं इनके, वीके सिंह, जो फॉर्मर आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ही बेतुका सा कर ट्वीट कर दिया। एक जगह कहा कि नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ अटैक करें तो जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उनको बांध करके प्लेन में लेकर के जाए और जहां पे अटैक करे वहीं पे गिरा दे ताकि वो कैजुअलिटी गिनते रहे। मतलब ये तो ट्रोल की भाषा है। ये कौन जिम्मेदार मिनिस्टर ऐसे बात करता है? यहीं पे नहीं थमे वो, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि आज 3:30 बजे मुझे मच्छर परेशान कर रहे थे, मैंने हिट के जरिए, जो मॉस्किटो रेपेलेंट होता है उसके जरिए मैंने तमाम मच्छरों को मार दिया, लेकिन गिनती नहीं की चूंकि मुझे पीसफुली सोना था। मतलब ये सब भाषा इस्तेमाल हो रहा है जहां पे आपसे ये पूछे जा रहे हैं कि भाई आप ही दावा कर रहे हैं तो आप ही दिखा दीजिए ना। यहीं पे वो अपोजिशन लीडर्स का रोल आ जाता है कि ये जो अपोजिशन लीडर्स जो पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं 300 से 600 लोग मरे हैं तो इसका सबूत दे दीजिए। उन्होंने पहले दिन तो आकर के नहीं कहा, बल्कि अपोजिशन लीडर्स मस्ट बी कांग्रेचुलेटेड ऑन दिस ओकेजन कि उन्होंने चुप्पी साधे रखी। मुझे याद है कि राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के दूसरे लीडर से भी सवाल पूछे गए थे पुलवामा अटैक के बाद। उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज। ये अलग बात है कि उन दिनों बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अपने अपने कामों में मग्न थे। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर रहा था, कोई वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा था कर्नाटका में, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा था। ऐसे वक्त में कि जब देयर वाज अ नेशनल मॉर्निंग, नेशनल क्राइसिस थी, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन पार्टीज ने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया। मेरे ख्याल में अपोजिशन पार्टीज ने तब सवाल उठाने शुरू किए जब सरकार के ही बड़े बड़े जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने ये सवाल करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है, कि आपका अगर आपने मारे हैं 300 लोगों को तो सबूत दिखा दीजिए। मुझे याद है कि सितंबर 2016 में जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री और आर्मी दोनों ने ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी डिटेल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान सबूत दिखा रहा है, आप नहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। और जब ये लोग पूछ रहे हैं कि आप सबूत दिखा दीजिए तो आप उनको कहते हैं कि आप एंटी नेशनल है। क्लासिक एग्जाम्पल है कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ही राहुल कंवल ने जब पीयूष गोयल से सवाल किया तो राहुल कंवल जो खुद भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर्स का बेटा है उसको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश हो गई और उसने वाकई बड़ा अच्छा जवाब भी दिया वहां पे। तो ये जो एक साजिश हो रही है कि जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहली बात कि एक बहुत बड़ी फेलियर आपकी तरफ हुई है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे। पुलवामा अटैक का होना दिखाता है कि आपकी इंटेलिजेंस बड़े लेवल पे फेल हुई है। उसके बाद आप मिसकैलकुलेट कर गए कि रिएक्शन क्या करना चाहिए था, रिस्पांस क्या देना चाहिए था, वहां पे आप मिसकैलकुलेट कर गए। इन तमाम कमियों को और नाकामियों को छुपाने के लिए अब आपने ये कर दिया कि जो भी सवाल पूछेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। चूंकि इलेक्शन नजदीक है, किसी भी दिन अब डेट्स अनाउंस हो जाएंगे, तो इसमें इसका मकसद था कि इसको जितना भुनाया जाए, अब वो बैकफायर कर गया है। तो अब सवाल पूछने वाले को ही अब ब्लेम किया जाए कि अब जैसे दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं तो उन पे अब हमला किया जाए। कल तो कई सारी जो मार्टर्स की जो फैमिलीज थी, मेंबर्स थी, उन्होंने अब ये सवाल किया है कि भाई अब डेड बॉडीज दिखाइए हमें, जब आपने मारे हैं तो डेड बॉडीज भी दिखा दीजिए हमें। तो ये अब लिमिट
ये कन्फाइंड सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स तक नहीं है, अब मार्टर्स की फैमिलीज भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहां पे बजाय इसके कि आप इसको बड़ी संजीदगी से लेते, आप खुद अगर संजीदगी से लेते तो लोगों ने आपको संजीदगी से लिया होता। चूंकि आपने इसको कॉमेडी सर्कस बना दिया है तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे ही। तो ये एक लिमिटेड एक पॉइंट पे मुझे आपसे अभी बात करनी थी और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 लाइक आवर पेज, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट, आस्क योर लव्ड वन, जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहने वाले, उन सबको कहिए कि आकर के हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। इससे आप यू विल बी सपोर्टिंग द ऑनेस्ट एंड फियरलेस जर्नलिज्म ऑफ जनता का रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।